नमस्कार। पी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के बहुमत यानी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पर चर्चा करेंगे। एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत में सारे महत्वपूर्ण फैसले संसद द्वारा लिए जाते हैं। बिल पास करना हो, कानून बनाना हो या संविधान में कोई संशोधन करना हो, ऐसे सभी कार्यों के लिए संसद में बहुमत यानी मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। मेजॉरिटी का मतलब है किसी समूह के कुल सदस्यों का आधे से अधिक यानी 50% से ज़्यादा लोगों का समर्थन या पक्ष में मतदान। भारतीय संविधान में बहुमत के प्रकार कहीं एक जगह स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के बिल को पास करने के लिए सदनों में अलग अलग बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसका जिक्र संविधान में अलग अलग जगहों पर किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर गौर करें तो भारतीय संविधान में कुल 4 तरह के बहुमत का जिक्र किया गया है। पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी और विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। आइए अब एक एक करके इन सारे मेजॉरिटी के प्रकार को देखते हैं। पहला है पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सदन की कुल सदस्य संख्या यानी टोटल स्ट्रेंथ के 50% से अधिक यानी आधे से ज़्यादा के बहुमत को पूर्ण बहुमत कहते हैं। जैसे वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, तो पूर्ण बहुमत 543 के आधे से ज़्यादा यानी 272 होगी। वैसे ही वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, तो पूर्ण बहुमत 245 का आधे से ज़्यादा यानी 123 होगी। इस तरह के बहुमत को खास तौर पर केंद्र और राज्य में सरकार बनाने के समय इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगला है प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी। सदन के कुल तत्कालीन सदस्यों की संख्या यानी इफेक्टिव स्ट्रेंथ के 50% से अधिक के बहुमत को प्रभावी बहुमत कहते हैं। जैसे वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है और खाली सीटों की संख्या 8 है, तो तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या 245 - 8 = 237 होगी। इस तरह प्रभावी बहुमत 237 के आधे से ज़्यादा यानी 119 होगी। प्रभावी बहुमत का उपयोग अनुच्छेद 67B के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में तथा लोकसभा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने में किया जाता है। अगला है सामान्य बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी। सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक के बहुमत को सामान्य या साधारण बहुमत कहते हैं। जैसे किसी दिन लोकसभा में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या 345 है, मतदान का बहिष्कार करने वाले सदस्यों की संख्या 45 है, तो सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 300 होगी। इस तरह सामान्य बहुमत 300 के आधे से ज़्यादा यानी 151 होगी। सामान्य बहुमत का उपयोग सामान्य बिल, मनी बिल, वित्त विधेयक पास करने में, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पारित करने में, उपराष्ट्रपति को हटाने में अनुच्छेद 67B के अनुसार लोकसभा में, वित्तीय आपातकाल एवं राज्य आपातकाल की घोषणा में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में किया जाता है। अब आइए देखते हैं विशेष बहुमत के बारे में यानी स्पेशल मेजॉरिटी। भारतीय संविधान में विशेष बहुमत का 3 जगहों पर जिक्र किया गया है। पहला अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, दूसरा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत और तीसरा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत।
अनुच्छेद 249 के अंतर्गत विशेष बहुमत का प्रावधान इस प्रकार है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 या अधिक के बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी दिन राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों की संख्या अगर 150 है तो विशेष बहुमत 150 का 2/3 यानी 100 होगी। इसका उपयोग संसद द्वारा राज्य सूची में कानून बनाने के लिए, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए किया जाता है। इस तरह बनाए गए कानून की वैधता 1 वर्ष तक होती है, लेकिन इसे कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सदन के कुल सदस्य संख्या यानी टोटल स्ट्रेंथ का 50% से अधिक के बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 या अधिक के बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। जैसे वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है, तो सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत 543 के आधे से ज़्यादा यानी 272 होगी। और मान लेते हैं कि उस दिन सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों की संख्या 421 है, तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत 281 होगा। अब किसी विधेयक के पास होने के लिए 2/3 बहुमत की संख्या 272 के बराबर या ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किसी विधेयक के पास होने के लिए सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत पूर्ण बहुमत के बराबर या ज़्यादा होनी चाहिए। विशेष बहुमत का उपयोग संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने में जो भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करता हो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाने में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति के लिए दोनों सदनों में अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने में, विधान परिषद के निर्माण उन्मूलन के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संकल्प में किया जाता है। अगर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कोई ऐसा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया हो जो भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित करता हो, तो ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा, यानी राज्यों के अनुसमर्थन में साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी होगी। इसको हम स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय ए सिंपल मेजॉरिटी भी कहते हैं। इसका उदाहरण राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का विधेयक है। इस विधेयक को 29 राज्यों में से कम 15 राज्यों के विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय राज्यों की कुल संख्या 29 थी। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत विशेष बहुमत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत सदन के कुल सदस्य संख्या यानी टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 सदस्यों या अधिक के बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा में अनुच्छेद 61 के अनुसार विशेष बहुमत 362 है, जबकि राज्यसभा में अनुच्छेद 61 के अनुसार विशेष बहुमत 164 है, यानी 543 का 2/3 362 होगा और 245 का 2/3 164 होगा। इसका उपयोग भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए किया जाता है। तो ये थी जानकारी भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के बहुमत के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।